Hello everyone. In this lecture, we will solve some problems related to BJT amplifiers. पहला प्रॉब्लम मैंने इस तरह से लिया है. In the circuit shown in figure, draw complete small signal equivalent circuit using T model of BJT. Use alpha equals 0.99. Find input resistance Rin. Calculate overall voltage gain. इसमें दिया है कि ड्रा कंप्लीट स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग टी मॉडल. तो आप जानते हैं कि बीजेटी में स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी के दो मॉडल हैं, एक हाइब्रिड पाई मॉडल और दूसरा टी मॉडल. तो दोनों से हम बीजेटी एम्पलीफायर की एनालिसिस करते हैं. तो सबसे पहला है, हमें ये जो सर्किट दिया गया है इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है. एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए आप जानते हैं कि जितने डीसी सोर्सेस हैं उनको हम जीरो कर देते हैं. जो कपलिंग कैपेसिटर्स यूज हुए हैं C1 और C2 इनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, क्योंकि कपलिंग कैपेसिटर इसलिए यूज होते हैं कि जिससे डीसी सिग्नल ब्लॉक किया जा सके. यहाँ देखिए इन्फिनिटी दिखा हुआ है, यहाँ भी इन्फिनिटी मीन्स ये जो कैपेसिटर हैं ये डीसी के लिए इनफाइनाइट इम्पीडेंस ऑफर करेंगे, और जो सिग्नल है एसी सिग्नल जिसको कि हमें एम्पलीफाई करना है उसके लिए ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेंगे. तो जब भी हम इक्विवेलेंट एसी सर्किट ड्रा करते हैं तो सबसे पहला काम जो बीजेटी होता है उसको स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी मॉडल चाहे हाइब्रिड मॉडल से चाहे टी मॉडल से रिप्लेस कर देते हैं. सारे कैपेसिटर शॉर्ट करते हैं, डीसी सोर्सेस ग्राउंड कर देते हैं. तो सबसे पहले अब हम ये जो बीजेटी है इसमें हम टी मॉडल यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कंप्लीट स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग टी मॉडल सॉल्व करना है. तो अब हम ये जो ट्रांजिस्टर है इसके जगह पे टी मॉडल बनाने जा रहे हैं. टी मॉडल में आप जानते हैं कि हम एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स यूज करते हैं. ये अल्फा आई सिग्नल इमिटर करंट है. इस सर्किट में देखिए एक सिग्नल का सोर्स लगा हुआ है जिसका कि रेजिस्टेंस वी आर सिग्नल है और ये वी सिग्नल वोल्टेज जनरेट कर रहा है. इस सिग्नल से जो इमिटर में करंट होगा वो आई है. यहाँ पे आप देखिए ये जो 0.5 मिली एम्पियर है ये कांस्टेंट करंट सोर्स जो कि हम इस एम्पलीफायर के बायसिंग के लिए यूज करते हैं वो शो कर रहा है. इस एम्पलीफायर में कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज किया गया है जो इमिटर करंट 0.5 मिली एम्पियर डीसी करंट प्रोवाइड करा रहा है. तो यहाँ जो ये आई लिखा है ये डीसी करंट नहीं है, ये जो हम यहाँ इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इससे जो सर्किट में इमिटर में जो करंट फ्लो होगा वो करंट है आई. स्मॉल आई सी सिग्नल इमिटर करंट है. तो इसका हम टी मॉडल बनाएंगे. पहले बेस है, कलेक्टर है और ये स्मॉल आर ई है. रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इमिटर लुकिंग इनटू द इमिटर है. इसको कहते हैं स्मॉल आर ई को. स्मॉल आर ई जो है ये है सिग्नल रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इमिटर लुकिंग इनटू द इमिटर. तो ट्रांजिस्टर के जगह पे हमने ये
सर्किट बना लिया है। ट्रांजिस्टर को हम रिप्लेस कर देंगे इस टी मॉडल से। इसको हम टी मॉडल, स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी टी मॉडल ऑफ बीजेटी कहते हैं। अब पहले हम कलेक्टर सर्किट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जब भी हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो डीसी सोर्स को जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 9 वोल्ट सोर्स है, इसको जब ये जो 9 वोल्ट सोर्स दिख रहा है इसको ग्राउंड कर देंगे। तो जब ग्राउंड कर देंगे तो ये 5 किलो ओम रेजिस्टेंस इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये 5 किलो ओम है, हमने ये ग्राउंड कर दिया 9 वोल्ट। अब और आगे बढ़ते हैं। एसी इक्विवेलेंट सर्किट में कैपेसिटर को शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि एसी के लिए ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। डीसी के लिए इनफाइनाइट इम्पीडेंस डीसी को ब्लॉक कर देगा, और एसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट है हमारा सिग्नल का, उसके लिए ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। ये आउटपुट है। डीसी सोर्सेज जीरो करना है। ये कांस्टेंट करंट सोर्स जो है ये डीसी सोर्स है, ये जीरो कर देंगे। अब यहाँ देखिए, इस इमिटर से हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है, कपलिंग कैपेसिटर C1, और ये सिग्नल जनरेटर है जिसका रेजिस्टेंस R सिग्नल है। तो कपलिंग कैपेसिटर को हमें शॉर्ट करना होगा, इसको हम शॉर्ट कर दिए हैं। और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जो सिग्नल जनरेटर का जो रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये R सिग्नल का रेजिस्टेंस है, सिग्नल जनरेटर का। और फिर यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे जो सिग्नल को जनरेट कर रहा है। ये V सिग्नल है। ये हमने यहाँ पे जो सिग्नल जनरेटर था उसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जो सर्किट दिया हुआ था हमारे प्रॉब्लम में, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एसी इक्विवेलेंट सर्किट यूजिंग टी मॉडल ऑफ बीजेटी। यहाँ पर जो RE है, ये RE इक्वल्स सिग्नल रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड emitter, signal resistance between base and emitter looking into emitter। और RE का एक्सप्रेशन आप जानते ही हैं, ये होता है इक्वल्स VT अपॉन IE। ये कैपिटल IE है, और BT है वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू हम जनरली 25 मिली वोल्ट लेते हैं। IE इमिटर का DC करंट है, जो कि हम कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज किए हैं, उससे जो करंट मिल रहा है। और ये करंट है ये 0.5 मिली एम्पियर, ये कैपिटल IE है। तो यहाँ IE इक्वल्स
0.5 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आर ई होगा बी टी 25 मिली वोल्ट अपन आई 0.5 मिली एम्पियर, 25 मिली वोल्ट इंटू डिवाइड बाई 0.5 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आर ई की वैल्यू हमें 50 ओम मिलेगा। तो यहाँ आर ई इक्वल्स हम 50 ओम इंडिकेट कर देते हैं। और आर सिग्नल देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है, आर सिग्नल इक्वल्स 50 ओम। तो यहाँ भी हम 50 ओम इंडिकेट कर देते हैं। तो आर इन जो इनपुट रेजिस्टेंस है, टोटल इनपुट रेजिस्टेंस, वो होगा ग्राउंड और यहाँ बेस के बीच का वोल्टेज। तो ग्राउंड और बेस के बीच में जो वोल्टेज है आप देख रहे हैं, ये आर इन ए इक्वल्स होगा आर ई प्लस आर सिग्नल। तो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस होगा आर इन इक्वल्स आर ई इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द इमिटर प्लस आर सिग्नल, सिग्नल का रेजिस्टेंस 50 प्लस 50, ये टोटल इनपुट रेजिस्टेंस 100 ओम हुआ। अब अगर हम आई ई कैलकुलेट करें, इमिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है ये आई ई, सिग्नल करंट एट द इमिटर, जो हमने यहाँ सिग्नल अप्लाई किया है, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें डीसी बायसिंग करंट नहीं, केवल सिग्नल का जो इमिटर करंट है आई ई, ये यहाँ पे वोल्टेज 0 है और यहाँ पर वोल्टेज वी सिग्नल है और रेजिस्टेंस टोटल आर ई प्लस आर सिग्नल है। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये आर ई प्लस आर सिग्नल है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 माइनस बी सिग्नल है। यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ बी सिग्नल है। तो करंट आई ई होगा, यहाँ आई ई लिख सकते हैं 0 माइनस वी सिग्नल अपन टोटल रेजिस्टेंस जो कि आर ई प्लस आर सिग्नल है। तो ये आएगा माइनस वी सिग्नल और आर ई प्लस आर सिग्नल जो टोटल रेजिस्टेंस है ये 100 ओम है, तो ये 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इमिटर करंट फाइंड किया। अब हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड करेंगे। आउटपुट वोल्टेज मीन्स वोल्टेज बिटवीन ग्राउंड एंड दिस टर्मिनल बी यू, वोल्टेज अक्रॉस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो आउटपुट वोल्टेज को हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें करंट पता कर लें जो 5 किलो ओम रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है विद दिस पोलरिटी, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो उस करंट को अगर हम 5 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो वीवो हम लिख सकते हैं, ये जो करंट है अल्फा आई ई, इसको हम रिवर्स करें क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा आई। इस करंट को 5 के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से आउटपुट जो होगा वो हम लिख सकते हैं वी ओ इक्वल्स माइनस अल्फा आई ई इंटू जो रेजिस्टेंस था 5 किलो ओम, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, एज्यूम अल्फा इक्वल 0.99 और आई ई हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आई ई इक्वल्स माइनस बी सिग्नल अपॉन 100। तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस 0.99 और आई ई की वैल्यू है माइनस बी सिग्नल अपॉन 100
इंटू 5 टू 10⁻³ तो इस तरह से VO/V सिग्नल, ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा VO/V सिग्नल 0.99 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तो VO/V सिग्नल, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 49.5। तो इस तरह से हमने ये वोल्टेज गेन फाइंड किया, ओवरऑल वोल्टेज गेन VO/V सिग्नल, ओवरऑल वोल्टेज गेन, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो कि हमें फाइंड करना था वो था इनपुट रेजिस्टेंस आर इन हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 100 किलो ओम। इस तरह से यह प्रॉब्लम हमने यूजिंग स्मॉल सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी टी मॉडल ऑफ बीजेटी सॉल्व किया है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। एक सर्किट मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें हम इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस फाइंड करेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम हमारे दूसरे प्रॉब्लम का है। इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज किया गया है, जो कि 10 मिली एम्पियर करंट इमिटर करंट प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांजिस्टर जो हमने यूज किया है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पिछले प्रॉब्लम में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया था। इसमें हमको फाइंड करना है फर्स्ट RIB है इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस। सेकेंड हमको फाइंड करना है RIN मीन्स टोटल इनपुट रेजिस्टेंस, जिसमें RIB इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस भी होगा विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल बेस रेजिस्टेंस, जो कि इस केस में 10 किलो ओम है। मीन्स RIN, ये जो RIB रेजिस्टेंस है ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें हमें जो एक्सटर्नल बेस रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है 10 किलो ओम, इसको भी लेना होगा, दोनों का इक्विवेलेंट होगा, तो दोनों पैरेलल में होंगे। और थर्ड हमको निकालना है वोल्टेज गेन VO/V सिग्नल। VO/V सिग्नल ओवरऑल वोल्टेज गेन है। तो ये सारे पैरामीटर हम लोगों को फाइंड करने हैं। एंड गिवन दैट बीटा इक्वल्स 200, बीटा दिया हुआ है। तो आप ये रिलेशन जानते ही हैं, IC इक्वल्स अल्फा IE मीन्स कलेक्टर करंट इक्वल्स अल्फा इंटू IE इमिटर करंट। और एक रिलेशन और होता है IC इक्वल्स बीटा IB। ये जो IC और IE हैं ये DC कलेक्टर DC इमिटर करंट है, और इसमें IC और IB ये DC कलेक्टर करंट और DC बेस करंट है। जो हमने बायसिंग के लिए वोल्टेज दिया है उससे जो बेस करंट, कलेक्टर करंट और इमिटर करंट हैं ये हैं। जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है वो जो वोल्टेज सोर्स है सिग्नल जनरेटर V सिग्नल ये जनरेट कर रहा है, जिसका कि रेजिस्टेंस R सिग्नल है। कैपेसिटर यूज किए गए हैं, कपलिंग कैपेसिटर, सपोज दैट इट इज C1 एंड इट इज C2। ये कपलिंग कैपेसिटर DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे और AC के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेंगे। सबसे पहले हम IC कैलकुलेट करेंगे। IC इक्वल्स अल्फा
आई ई। अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा में हमें रिलेशन मालूम है। अल्फ़ा इक्वल्स बीटा अपान 1 प्लस बीटा। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन से अल्फ़ा फाइंड करेंगे। बीटा की वैल्यू दी गई है 200, तो 200 अपान 1 प्लस बीटा, 1 प्लस 200, तो इसका वैल्यू आएगा 0.995। अल्फ़ा की वैल्यू 0.995। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 0.995 मल्टीप्लाइड बाई आई ई। ये डीसी इमिटर करंट है जो कि 10 मिली एम्पियर है, कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज हुआ है। ये करंट कैपिटल आई कैपिटल ई है, 10 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आईसी की वैल्यू आएगी 9.95 मिली एम्पियर। अब हम इस सर्किट का एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, क्योंकि हमें आर आई बी निकालना है। इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस मीन्स ग्राउंड और बेस के बीच का इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम इस दिए हुए सर्किट का एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने सर्किट को सॉल्व करने के लिए स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी टी मॉडल यूज किया था। इस प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल यूज कर रहे हैं। मीन्स ये जो ट्रांजिस्टर है इसके जगह पे हम इसका स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल यूज करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल में एक इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस होता है, जिसको कि हम आर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेस है, ये इमिटर और एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है GM VBE। ये बेस और इमिटर के बीच का वोल्टेज है VB ड्यू टू द सिग्नल। जो हमने ये सिग्नल अप्लाई किया है, इस सिग्नल से बेस और इमिटर के बीच में जो वोल्टेज है वो है स्मॉल VB। और ये कलेक्टर है। तो पहले हम आउटपुट सर्किट को कंप्लीट करते हैं। आप इस सर्किट को देखिए, ये कलेक्टर है। कलेक्टर पर हम ग्राउंड और कलेक्टर के बीच में आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस RC रिप्रेजेंट कर रहे हैं। RC की वैल्यू है 100 ओम। यहाँ हम आउटपुट लेंगे। तो ये तो आउटपुट सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये C2 शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ जो इमिटर और ग्राउंड के बीच में C2 लगा है वो शॉर्ट कर दिया जाएगा। एसी इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाते हैं तो कैपेसिटर डीसी के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और एसी के लिए शॉर्ट सर्किट। तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट में जहाँ जहाँ कैपेसिटर लगा है उसको हम शॉर्ट कर देंगे और ये ग्राउंडेड कर देंगे। यहाँ पर देखिए 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस बेस पर कनेक्ट है। एसी इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रा करते हैं तो डीसी सोर्सेस को जीरो कर देते हैं। तो बेस पर हम एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, 10 किलो ओम। और ये जो 1.5 वोल्ट, यहाँ देखिए 1.5 वोल्ट का जो वोल्टेज है इसको ग्राउंड कर देंगे। ये ओरिजिनल सर्किट में बेस है, बेस पर 10 किलो ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये जो डीसी वोल्टेज है इसको हम ग्राउंड कर देंगे। जब भी हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं एसी एनालिसिस के लिए तो डीसी सोर्सेज को जीरो कर देते हैं।
तो यहाँ हम ये ग्राउंड कर दे रहे हैं। फिर यहाँ आते हैं, इस कैपेसिटर को हमें शॉर्ट कर देना है एसी एनालिसिस के लिए, तो कैपेसिटर यहाँ शॉर्ट कर दिया हमने। फिर ये जो सिग्नल जनरेटर है और उसका रेजिस्टेंस, इसको एज इट इज कनेक्ट कर देना है। तो ये आर सिग्नल और ये सिग्नल जनरेटर जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वी सिग्नल। अब इसमें आर आई बी, यह है इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस, ग्राउंड और बेस के बीच का रेजिस्टेंस है, मीन्स ये रेजिस्टेंस, ये आर आई बी है। बेस और इमिटर के बीच का वोल्टेज ड्यू टू द सिग्नल, इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल वी जो सिग्नल अप्लाई हो रहा है, इससे जो बेस और इमिटर के बीच का जो सिग्नल वोल्टेज है, सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमिटर, ये है। टोटल इनपुट रेजिस्टेंस, टोटल इनपुट रेजिस्टेंस में हमें आर आई बी तो इंक्लूड करना ही है, इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल बेस रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम का, ये भी हमें इंक्लूड करना है। तो ये आर इन होगा। तो इस सर्किट में हमें आर इन निकालना है, आर आई बी निकालना है और वोल्टेज गेन निकालना है, बी ओ अपॉन वी सिग्नल। आर आई बी को हम आर पाई भी कहते हैं। सबसे पहले हम जीएम कैलकुलेट करेंगे। जीएम है ट्रांस कंडक्टेंस, तो जीएम होता है कैपिटल आई कैपिटल सी अपॉन बी टी। आई से हमने कैलकुलेट किया था 9.95 मिली एम्पियर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 9.95 मिली एम्पियर। बी टी वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 25 मिली वोल्ट। इस तरह से तो ये 0.4 एम्पियर पर वोल्ट। और आर पाई जो कि आर आई बी के इक्वल है, आर पाई होता है बीटा अपॉन जीएम। बीटा की वैल्यू 200 दिया हुआ है, तो 200 और जीएम हमने कैलकुलेट किया 0.4, तो इस तरह से आर पाई आएगा 500 ओम। और आप यहाँ देखिए आर इन, ग्राउंड और इस पॉइंट के बीच टोटल रेजिस्टेंस, तो ग्राउंड और इस पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस है आर पाई पैरेलल 10 किलो ओम। तो इस तरह से हम आर इन निकालेंगे 10 किलो ओम पैरेलल आर पाई, तो 10,000 पैरेलल 500, तो इसकी वैल्यू आएगी 476 ओम। आर आई इन 476 ओम। और जो मैंने आर पाई निकाला है हमने, आर पाई आर आई बी ही है, तो इस तरह से आर आई बी इक्वल्स आर पाई इक्वल्स 500 ओम। तो इस तरह से हमने इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस कैलकुलेट किया और टोटल इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब हम वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे वी ओ अपॉन वी सिग्नल। और इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने टी मॉडल के बजाय स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल यूज किया है। हमने इस ट्रांजिस्टर को जो रिप्लेस किया है, ये इसके स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल से रिप्लेस किया है। अब हमें वोल्टेज गेन फाइंड करना है, तो आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें इस आरसी में करंट
फाइंड करना होगा और उस करंट को 100 ओम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखिए जीएम वीबीई का डायरेक्शन, ये मान लीजिए आईसी है, कलेक्टर करंट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए हमें जीएम वीबीई को निगेटिव करना होगा। तो जो करंट होगा ये माइनस जीएम वीबीई, ये इस डायरेक्शन में होगा। इसको अगर हम इस करंट को आरसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वीओ मिल जाएगा। मीन्स वीओ इक्वल्स माइनस जीएम वी वीई इंटू आर सी। जीएम हमने कैलकुलेट कर लिया, आरसी में पता है, हमें वी बी कैलकुलेट करना है। वी बी मीन्स आर पाई के क्रॉस वोल्टेज, ग्राउंड और यहाँ बी के बीच का वोल्टेज, और 10 किलो ओम रेजिस्टेंस भी यहीं बेस से कनेक्ट है। मीन्स वी बी ई और 10 किलो ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दोनों सेम होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस सिग्नल से टोटल करंट आई फाइंड कर लें और उस करंट को आर इन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वी बी ई मालूम चल जाएगा। और टोटल करंट आई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो सिग्नल सोर्स है इसके अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस पता करना होगा। मीन्स आई इस तरह से कैलकुलेट होगा, आई इक्वल्स टोटल वोल्टेज वी सिग्नल डिवाइड बाई इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस आर सिग्नल प्लस आर इन। आर सिग्नल प्लस आर इन, ये आई हो गया। अब इस करंट आई को अगर हम आर इन से मल्टीप्लाई कर दें तो वी बी हमें पता चल जाएगा। तो वी वी ई इक्वल्स आई इंटू आर इन, तो ये होगा वी सिग्नल अपॉन आर सिग्नल प्लस आर इन इंटू आर इन। आर सिग्नल की वैल्यू 1 किलो ओम है, आर इन हमने कैलकुलेट किया है 476 ओम, तो इसकी वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो वी बी हो जाएगा वी सिग्नल इंटू आर इन 476 अपॉन आर सिग्नल 1000 प्लस 476। तो ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 0.32 वी सिग्नल। वी बी ई की वैल्यू 0.32 वी सिग्नल। तो अब आउटपुट जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, ये माइनस जी एम वी वी ई आर सी था, वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस जी एम आर सी और वी बी की जगह पे 0.32 वी सिग्नल। तो इस तरह से वी ओ अपॉन वी सिग्नल ये होगा माइनस जी एम आर सी 0.32, सारे वैल्यूज पुट करेंगे। जी एम हमने कैलकुलेट किया था 0.4, माइनस 0.4 इंटू आर सी 100 ओम है मल्टीप्लाइड बाई 0.32। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने पे वोल्टेज गेन की वैल्यू आएगी माइनस 12.8 माइनस 12.8 वोल्ट पर वोल्ट। तो ये बी ओ अपॉन वी सिग्नल है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में हमने टोटल इनपुट रेजिस्टेंस आर इन फाइंड किया। आर इन की वैल्यू 476 ओम और
इनपुट रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द बेस फाइंड किया और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 500 ओम और इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था यूजिंग स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल।